ओबीसी की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। अनुराग गोली मारो ठाकुर जी, मैं आपकी जात जानने में तनिक भर भी इच्छुक नहीं, लेकिन आप बार बार अपना चरित्र पूरी दुनिया को, पूरे देश को दिखाते रहते हैं। दिल्ली में भड़काऊ दंगे हुए और उसके दौरान आपने मंच से गोली मारने के नारे लगवाए। आप वही अनुराग ठाकुर हैं। आप वही अनुराग ठाकुर हैं जिसने आज सदन में मर्यादा की हर सीमा लांघ दी। आप वही अनुराग गोली मारो ठाकुर हैं जिसके पास जब कहने को कुछ नहीं बचता, और वैसे भी आपके पास कहने को कभी कुछ औचित्य वाला होता ही नहीं है, तो आप औनी पौनी बेफिजूल की बातें, भड़काऊ भाषण, नफरती एजेंडा चलाने लगते हैं। और आज आपने वही सदन में भी किया, वरना आपकी उपयोगिता ही क्या है आपकी पार्टी में? आपने ऐसा कौन सा राजनीतिक कीर्तिमान स्थापित किया है? यही ट्रोल बने रहना, यही अपशब्द बोलना, यही मर्यादा को लांघना तो आपकी पहचान है। कल निर्मला जी जातिगत जनगणना को सुनकर सदन में खी कर रही थी। आज आपने अपनी पार्टी की असलियत दिखा दी जातिगत जनगणना पर एक व्यक्ति की जाति पूछकर, जो असंवैधानिक है। असलियत तो यह है कि चाहे वो जातिगत जनगणना हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो गरीबी हो, महंगाई हो, अग्निवीर हो, किसानों की समस्या हो, नरेंद्र मोदी को चारों तरफ से राहुल गांधी ने और इंडिया गठबंधन ने घेर लिया है। और इसलिए नरेंद्र मोदी ने आप जैसे प्यादों को मंच पे उतारा है, जिससे कि आप लोग अमर्यादित भाषण दीजिए, अपशब्द बोलिए और मर्यादा की सीमा लांघिए। आप वाकई में राहुल गांधी की जात जानना चाहते हैं? जाके पता करिए कि किसके परदादा ने इस देश की आजादी के लिए 9.5 साल जेल में बिता दिए, किसके दादा ने अपनी जवानी इस देश के लिए खपा दी, किसकी दादी और किसके पिता ने इस देश के लिए शहादत दी, किसकी मां ने लाख लांछन सुनकर भी इस देश के प्रति अपना समर्पण बरकरार रखा। और खुद राहुल गांधी, उनके सामने खड़े रहने की आपकी ना नैतिक धुरी है, ना हैसियत है। आप राहुल गांधी की जात जानना चाहते हैं? पहले यह समझ लीजिए कि ये राहुल गांधी के पुरखे थे जिन्होंने ऐसा संविधान बनाया, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने ऐसा संविधान बनाया, बाबा साहब ने ऐसा संविधान बनाया, जिसके तहत आज आप सदन में खड़े होकर सदन की ही मर्यादा को लांघ रहे थे। राहुल गांधी की जात जानना चाहते हैं? चले जाइए रामचेत मोची के पास, वो बताएगा राहुल गांधी की जात। चले जाइए रामेश्वर सब्जी बेचने वाले के पास, चले जाइए निर्भया की मां के पास, चले जाइए हाथरस की गुड़िया के परिवार के पास, चले जाइए तमाम शहीद अग्निवीरों के परिवार के पास, चले जाइए इस देश के करोड़ों दलित, शोषित, वंचित, आदिवासी लोगों के पास। वो आपको राहुल गांधी की जात बता देंगे। और अगर फिर भी ना मन भरे तो सड़क पर निकल जाइएगा और राहुल गांधी का नाम लीजिएगा, और फिर देखिएगा कि यह देश अपने बेटे, अपने भाई को किस मोहब्बत से, किस अदब से, किस सम्मान से ट्रीट करता है। शायद आपको तब समझ में आए कि राहुल गांधी कौन है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जातिगत जनगणना का मन राहुल गांधी ने, इंडिया गठबंधन ने बना लिया है, ठान लिया है, और जातिगत जनगणना हर कीमत पे होके रहेगी। आप कुछ भी कर लीजिए, जातिगत जनगणना तो करानी पड़ेगी। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे। खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। धन्यवाद। में राहुल गांधी की जाति पूछने पर अनुराग ठाकुर को सुप्रिया सिरनेत ने क्या खूब सुनाया। अनुराग गोली मारो ठाकुर, आपकी जाति जानने में मुझे तनिक भी रुचि नहीं है, लेकिन अपने चरित्र का परिचय आप बार बार दे देते हैं। गोली मारो जैसे भड़काऊ भाषण देकर और सदन में राहुल गांधी की जाति पूछकर आप हर बार ऐसे नफरत वक्तव्य देते हैं, क्योंकि आपकी पार्टी में यही आपकी उपयोगिता है, यही ट्रोल बनने रहने में आपका फायदा है। कल निर्मला सीतारमण जी जातीय जनगणना पर हंस रही थी और आज आपने सारी मर्यादा ही लांघ दी। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को बेरोजगारी, महंगाई, अग्निवीर, किसानों, जातिगत जनगणना जैसे मुद्दों पर चारों ओर से खेल लिया है, और इसलिए आप जैसे लोगों को मर्यादा भंग करने के लिए अब मैदान में उतारा गया है। आप राहुल गांधी की जाति जानना चाहते हैं? किसके परदादा इस देश की आज़ादी के जंग के दौरान 9.5 साल जेलों में रहे?
किसके दादा ने इस देश पर अपनी उम्र खपा दी, किसकी दादी और पिता ने इस देश के लिए शहादत दी, किसकी मां लांछन सुनकर भी इस देश के लिए समर्पित है, और खुद राहुल गांधी। उनके सामने खड़े रहने की न तो आपकी नैतिक हैसियत है और ना ही कद। राहुल गांधी की जाति जाननी है तो जाकर रामचेत मोची से पूछिए, सब्जी बेचने वाले रामेश्वर से पूछिए, निर्भया की मां से पूछिए, हाथरस की गुड़िया के परिवार से पूछिए, शहीद अग्निवीर के परिवार से पूछिए, करोड़ों दलितों, वंचितों, आदिवासियों, पिछड़ों से पूछिए जिनकी हक की लड़ाई वो लड़ रहे हैं। राहुल गांधी का नाम सड़कों पर लेकर देखिए ये देश अपने बेटे, अपने भाई पर किस तरह मोहब्बत लुटाता है। और एक बात याद रखिएगा, राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन ने ठान लिया है, जातिगत जनगणना तो होकर ही रहेगी। अनुराग सूद ठाकुर। इसके अलावा उन्होंने पीएम मोदी को भी हटका है, जिन्होंने यहाँ पर अनुराग ठाकुर की वाहवाही करने के लिए उनकी वीडियो शेयर की। उन्होंने कहा वो कौन भले लोग हैं जो विस्मित हैं कि नरेंद्र मोदी अनुराग ठाकुर के घटिया वक्तव्य की सराहना कैसे कर सकते हैं। क्या आपने खुद नरेंद्र मोदी को नफरती, टुच्ची भाषा बोलते नहीं देखा? ट्रेनिंग वहीं से होती है। ये सब तो छोटे छोटे प्यादे हैं जिनकी चाबी भर कर उछल कूद कराया जाता है। इनके आका को तो मुजरा जैसे शब्दों से परहेज नहीं है, तो वो कौन और क्या प्रमोट करेंगे। असलियत ये है कि नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी ने चारों तरफ से घेरा है और उनकी असलियत सारे देश के सामने है, और वो बिलबिला कर अभी देखिए आगे क्या करते हैं। तो सुप्रिया श्रीनेत जी ने ये अपना जो हैंडल है फेसबुक पेज, वहाँ पर शेयर किया है, ये वीडियो उन्होंने शेयर किया है। आपका इसके बारे में क्या कहना है? क्या संसदीय भाषण में राहुल गांधी की जाति पर सवाल उठाकर संसदीय मर्यादा को उल्लंघा गया है? इसके लिए क्या सजा होनी चाहिए? वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और वीडियो अपने साथी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। फिर हाजिर होंगे आपके सामने लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।